बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यमन पर अमेरिका ने जब से डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आया है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक तरीन हमला कर दिया है। ये इतना खतरनाक हमला था कि सिविलियन टर्मिनल पर इन्होंने हमला किया और इसमें इतने आम लोग मारे गए हैं। उसके बाद इन्होंने ऑयल टैंकर्स को तबाह कर दिया। ये अब तक का अमेरिका का सबसे बड़ा और ख़तरनाक तरीन और इतना तबाहकुन हमला था। हस्पताल लाशों से भर गए हैं। इतना ख़तरनाक हमला था कि अमेरिका ने असल में चाइना को पैगाम दिया है कि हमने हमला कर दिया है, अगर तुम बचा सकते हो तो फिर यमन को बचा लो। क्योंकि आपको पता है कि एक दिन पहले और 2 दिन पहले जो मामला सामने आए हैं, वो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को मना किया कि तुम्हारी कंपनी सैटेलाइट सारी इंफॉर्मेशन सारा डाटा हमारा दे रही है इनको, तो लिहाजा तुम लोग पीछे हट जाओ और तुम लोग यमन की मदद कर रहे हो, तुम रियल टाइम में उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तुम्हारी कंपनी दे रही है और इतनी एक्यूरेसी के साथ कि वो हम पर हमलों की बरसात करें। ये हमले 2-4 दिन और आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा बीच में एक स्टॉप आ गया था। अब जो हमला इन्होंने किया है उससे हस्पताल, इमरजेंसी, लाशें, ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं और अवाम इतनी बड़ी तादाद में इस हमले के खिलाफ सड़कों पर निकल आई है। यमन के अंदर इस वक्त अवाम का जमे गफीर है और वो इतनी बड़ी तादाद में निकले हैं और उन्होंने कहा है कि हमें बदला चाहिए, हर सूरत बदला चाहिए। और इस दफ़ा जो हमला होगा अमेरिका पर, वो अब तक का सबसे ख़तरनाक हमें हमला चाहिए और इतना ख़तरनाक हमला चाहिए कि वो मदद मांग रहे हैं दीगर ममालिक से कि हमारी मदद करें और हमने अमेरिका को तबाह करना है। ये असल में डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के खिलाफ हमला किया है। देखिए, यमन के खिलाफ अभी तक उनको कामयाबी नहीं मिल रही थी तो उन्होंने फिर सिविलियन इलाके में मार दी। यानी जो मनाजर सामने आए अस्पतालों में जिस तरह लोग थे, वो बता रहा है इवन के अमेरिका का ब्रिटिश मीडिया, यूरोपियन मीडिया, सबने कहा कि वहाँ आम लोग मारे गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये जश्न मना रहा है कि जी वो हमने मारे। उनको भी पता है कि आम लोग मारे गए हैं और इस दफ़ा ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि कोई बाय करने को तैयार नहीं है ये थ्योरी कि ये हमला कैसे हुआ और क्या मामला हुआ। यानी जो अमेरिका ने सारी दुनिया के सामने नैरेटिव रखा वो बिक नहीं पाया। अब आप ये सोचे ज़रा, इस मंजर को देखिए, ये जो मनाजिर हैं ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं इस वक्त बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हुई है। ये फ्रांस की जानिब से बताया गया है कि यमन ने हमला किया, उनका ड्रोन आया और हमने उसको रोकने की कोशिश की है। यानी फ्रांस ने जो रेड सी के अंदर वो ड्रोन्स आ रहे थे और उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। जाहिर सी बात है, फ्रांस से तो लड़ाई करने नहीं आ रहे थे, वो तो अमेरिका पर हमला करने के लिए जा रहे थे। तो बीच में फ्रांस भी खड़ा हुआ था तो उन्होंने बताया कि हमने कैसे हमला रोका है। अब यमन ने कहा जी हम हमला करने के लिए जो जा रहे हैं ये बड़ा तबाहकुन होगा। उसके बाद ही यमन ने एक हमला किया इजराइल के ऊपर जिसको उन्होंने रोका है। लेकिन रेड सी के अंदर इस हमले के बाद देखिए, यमन का असल में मसला ये है कि वो हमला करे, उनको हथियार चाहिए। वो कह रहे लड़ाई हम कर लेंगे, लड़ाई हम कर लेंगे, हमें हथियार चाहिए जैसे एक्यूरेसी। अब अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि चाइना दे रहा है। उन्होंने अब ये भी इल्ज़ाम लगाया है, यूक्रेन की जानिब से कहा गया है कि चाइनीज़ फौजी इस वक्त रूस के साथ मिलकर यूक्रेन में जंग कर रहे हैं। इन्होंने 2 लोग पकड़े, कहा जी ये चाइनीज़ है और जी हमने इनको पकड़ा है। अब चाइना की जानिब से बात कही गई कि अगर हम लोग यूक्रेन की जंग में उतरते तो ये जंग इतनी देर तक जारी रहनी नहीं थी, ये कब की जंग ख़त्म हो चुकी होती। लिहाजा तुम ये जो अमेरिका को, ट्रंप को बताने के लिए कह रहे हो ना कि आजकल उसने टैरिफ आयद किया हुआ है और वो चाइना के खिलाफ है और वो हद पार करना चाहता है चाइना के खिलाफ, तो तुम लोग ये जो हरकतें कर रहे हो ना कि चाइना को कहने का कि जी फलाना तुम्हारे फौजी इधर थे और ट्रंप को उकसा रहे हो कि देखो चाइनीज़ वहाँ पर है तो तुम मेरी मदद करो, तो ये बात एक जेहन में रख लेना कि अगर चाइना यूक्रेन की जंग में होता तो अभी तक तुम ये जंग लड़ना रहे होते, तुम कब के जंग हार कर ख़त्म हो चुकी होती है जंग। यानी सादा अल्फाज में उन्होंने बात कह दी है कि चाइना यूक्रेन को कब से हरा चुका था, उसकी टेक्नोलॉजी का लेवल एडवांस पर है, तो लिहाजा हमारे साथ जंग करने या कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ऊपर से आप देखिए अमेरिका ने क्या इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि चाइना के जो फौजी हैं वो इस वक्त रशिया के साथ मिलकर जो लड़ाई कर रहे हैं वो असल में ताइवान के हवाले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असल में अगले 6 महीने के अंदर अंदर चाइना ने ताइवान को फतह कर लेना है, तो लिहाजा इस सूरत हाल में अमेरिका ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि ये इनकी जो बैटल फील्ड है, ये PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये मुस्तकबिल की जंग के लिए तैयारी करी। चाइना ने कोई जंग तो अभी लड़ी नहीं है। अमेरिका ने तो कई यानी पिछले दहाइयों से
जंगें लड़ी हैं दुनिया के हर मुल्क में। चाइना ने तो किसी से जंग नहीं लड़ी, चाइनीज तो आते हैं और आकर उस जंग को, यानी आप सोचे कि उनका काम क्या, वो कंस्ट्रक्शन पर बिलीव करते, डिस्ट्रक्शन पर नहीं। तो वो लोग जंगों को बढ़ाने की बजाय अपनी कंस्ट्रक्शन या आगे लेकर जाते हैं। सो लिहाजा बैटल फील्ड का जो तजर्बा है वो यूक्रेन से वो हासिल करना चाह रहे हैं, ताकि मुस्तकबिल के अंदर लड़ाई कर सके और उनको पता चल सके कि क्या लड़ाई होती है, क्या मामला होता है। लिहाजा वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, तमाम चीज़ें अचानक से रूस ने जो कामयाबी हासिल करना शुरू कर दी हैं वो इनकी जानिब से आई है। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है ये क्लियरली बता रही है कि आने वाला जो वक्त है वो एक बड़ा भयानक होने वाला है, और 2025 बहुत ज़्यादा भयानक साल अब पूरी दुनिया के लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए हालात भी इस जानिब इशारा कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब यमन का मामला जो है वो काफ़ी हद तक एक उलझा हुआ मामला है। यानी एक ऐसा मामला है कि जिसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है कि चीज़ें किस जानिब जाएंगी। यमन ने कहा है कि हमले का अमेरिका को जवाब देंगे, भरपूर जवाब देंगे, और इस हमले के बाद अमेरिका अब हमसे तवक्को ना करे कि हम किसी तरह का भी उस पर रहम करेंगे। अब असल कहानी ये है कि पिछले काफ़ी अरसे से डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये फतह होनी चाहिए थी और वो फतह हो नहीं पाई। और देखिए इस सूरत हाल में असल में ट्रंप की हो रही है बेइज्जती बहुत बड़ी तादाद में। अब लोग उस पर उंगलियां उठा रहे हैं। खाली ये नहीं, इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर, चाइना के अंदर, पूरे वर्ल्ड में अब उसकी पॉलिसीज़ पर तनकीद हो रही है। लोग बड़ा खिलाफ है। लेकिन मसला सारा ये है कि ट्रंप हमेशा ये धमकी देता था कि हम लोग 2 दिन में छुड़वा लेंगे कब्जा, फलाना कर लेंगे। रेड सी से ये अभी तक कब्जा नहीं छुड़वा सके। ये उसको सबसे बड़ी बात कही जा रही है। और आपको पता है सबसे बड़ा मसला क्या पैदा हुआ है? वो मसला ये पैदा हुआ है कि अमेरिका की एयरफोर्स और नेवी, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम यमन का मुकाबला नहीं कर सकते। हमें उनका मुकाबला करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए। हमारे पास असले की कमी है, हमारे पास चीज़ों की कमी है, हमारे पास वो पावर नहीं है, उनके पास पूरी टेक्नोलॉजी है। जब सारे का सारा मामला है, इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि 2 ममालिक उसकी मदद कर रहे हैं। अब आप ही सोचो, 2 ममालिक में एक रशिया का नाम लिया, एक चाइना का। उधर ट्रंप के लिए एक और मसला पैदा शुरू हो गया है, और वो मसला ये पैदा हुआ है कि इसराइल ने डोनाल्ड ट्रंप की जो रिक्वेस्ट आप कह ले, ऑर्डर कह ले, कुछ भी कह ले, उसको रिजेक्ट कर दिया है। ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा मैं ईरान से बातचीत कर रहा हूँ, तुमने स्ट्राइक नहीं करना। आज सिनेरियो सामने आया है कि इसराइल ने अमेरिका और ट्रंप को इनकार कर दिया है कि आपके प्रेशर और इनकार के बावजूद अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम खुद भी जाकर हमला कर लेंगे। हमें अमेरिका की ज़रूरत ना भी पड़ी, हम इस हमले को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मामला ख़राब है। असल में जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं वो प्रेशर डालिए अमेरिका पर कि ईरान से आप डील करें, और ईरान के साथ डील होने का कोई इम्कान पैदा हो सकता है अगर इसराइल ना करे। अब अगर डील हो जाती है तो आप बताइए फिर इसराइल कैसे हमला करेगा? क्या वो चाहेगा कि ईरान को अरबों डॉलर्स मिले, ईरान का तेल मार्केट में जाए, ईरान स्ट्रांग हो, बहुत कुछ हो? वो तो नहीं चाहेगा। और इस सारी सूरत हाल में सिनेरियो तो सबसे बड़ा देखने वाला है। देखिए अगर इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया तो यमन भी हमला करेगा, फिर यमन को वो हथियार और चीज़ें भी मिलेंगी। इसराइल ये बिलीव करता है कि मैंने एक दफ़ा हमला कर लिया तो अमेरिका खुद ब खुद हमला कर देगा। यानी जब हम पर हमला होगा तो अमेरिका भी फिर ईरान पर हमला कर देगा, वो कूद पड़ेगा, हम इसको घसीट कर ले आएंगे, हम इसको ड्रैग कर लेंगे इस जंग के अंदर। तो ये जंग अगले पैमाने पर चली जाएगी। तो लिहाजा जो इस वक्त सबसे बड़ा सिनेरियो पैदा हुआ है वो इस जंग के हवाले से यही है कि अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा। देखिए ये रिएक्शन की परवाह इजरायली नहीं करते, ये बात ज़हन में रखिए। इनको दुनिया की परवाह कोई नहीं है। दुनिया के अंदर इन्होंने देखिए कितना गजा के अंदर लोगों को मारा। उन्होंने असल में वाटर टेस्ट कर लिया था, ये 2021 में ही उन्होंने देख लिया था। 2021 में ही हुआ था जब हमला किया था उन्होंने, तभी उनको पता चल गया था कि कोई इस्लामिक कंट्री बचाने के लिए नहीं आ रही। इस दफ़ा तो उन्होंने बिल्कुल ही देख लिया है कि किसी ने बात नहीं की, सिर्फ एक आधे मुल्क ने बात की है कि हमें सबको मिलकर करना चाहिए, वो भी सारे पीछे हटके हैं। तो अब ये जंगें सब ने अपनी अपनी लड़नी है। देखिए कल को तुर्की की मदद करने किसी ने नहीं आना, बाकी ममालिक ने अपनी जंगें खुद ही लड़नी है। सारे ममालिक अपनी अपनी जंगें लड़ेंगे, और जब आप अकेले अकेले लड़ेंगे तो आप तबाह होंगे। ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा। अब शाम के अंदर अमेरिका ने कहा है कि हमारी एम्बेसी उसको बंद करने का फैसला किया कि वहाँ पर हमला होने का खतरा है। तो शाम के अंदर भी हालात ख़राब करने की तैयारी है। इसराइल यहाँ पर कर रहा है, यमन की जंग इनके गले पड़ी हुई है। देखिए अमेरिका और इसराइल को अगर इस वक्त कोई टक्कर दे रहा है तो वो ग्राउंड के ऊपर या तो यमन है, यमन के बाद
अब आप सोचेंगे तो ईरान है, और रूस का मामला बिल्कुल अलग है। चाइना इस सारी सूरत हाल में नया नया एंटर हो रहा है इस जंग के अंदर, वो टैरिफ की जंग से निकल रहा है, अगले लम्हे पर आ रहा है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अल्टीमेटली ये बड़ा खतरनाक मरला होने वाला है। चाइना भरपूर तैयारी कर रहा है ताइवान के हवाले से, उनको पता है कि अमेरिका ने अगला हमला हम पर करना है, दुनिया को तैयार करना है, ताइवान के लिए पाबंदियां लगनी है। तो बेहतर ये है कि हम ताइवान को अपने साथ मिला लें और जितनी जल्दी हो सकता है ये कर लें, क्योंकि उसके बाद अगर ये जंग बढ़ गई तो फिर अमेरिका इसमें कूदेगा, फिर बड़ी लड़ाई का इम्कान है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।